हेलो बच्चों। तो मुझे क्वेश्चन आया था 27 जैन 2025 को जेई मेंस के अंदर और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लेट इफ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल्स टू 1 हैज एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 to n पाई बाई 2। ये जो गिवन है हमें इक्वेशन, इस इक्वेशन के 7 सॉल्यूशंस मिलेंगे इन द इंटरवल n पाई बाई 2 फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n, और n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। देन हमें इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू क्या होगी। देन उस n को यहां पुट करके हमें एक सीरीज बनेगी, उस सीरीज को क्या करना है, सोल्व। तो कहते हैं कि सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया यहाँ पे। अब वैल्यू निकालने के लिए या इसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं ताकि कोई इक्वेशन बन जाए या कोई पैटर्न बन जाए तो हमें पता चल जाए। अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो या तो सबको 10 में कन्वर्ट करें या सेक में। इस सेक को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो रूट आएगा, तो 10 वाले पार्ट को कर लो। तो 10 वाले पार्ट को यदि सेक में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस का 5 सेक थीटा, और इस 1 को भी इधर ले आओ, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीपल करेंगे माइनस का 2 और माइनस का 1 ये है, तो वो कितना, 5 सेक थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां मल्टीपल किया, माइनस का 2 और माइनस का 1 ये है, माइनस 3। तो ये सेक स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो बाय सेक फैक्टराइजेशन और बाय फॉर्मूला। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2 सेक थीटा कॉमन ले लें, 2 सेक थीटा कॉमन ले लें तो कितना बनेगा, सेक थीटा माइनस 3 प्लस यहां से सेक थीटा कॉमन ले लें, सॉरी यहां से 1 कॉमन ले लो, तो बन जाएगा सेक थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बन जाएगा, 2 सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेक थीटा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो माइनस का 1/2 और एक सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखो सेक थीटा जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सेक थीटा कहां मिलता है, -1, उसकी रेंज में माइनस हाफ आता नहीं है। तो सेक थीटा की ये रेंज में नहीं आता, इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो सेक थीटा किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। और सेक थीटा 3 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेक थीटा कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है हमें, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो हमें इसको ऐसा रखना है कि इसके एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन आ जाए। तो यहां यदि मैं 4 पाई रखूं, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में मिलेगा, तो 4 पाई रखेंगे तो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे। 4 पाई के बीच में 8 मिलेंगे, ऐसे ही सॉरी 4 मिलेंगे। 6 पाई के बीच में 6 मिलेंगे। तो यहां पे मुझे n की वैल्यू कितना रखें कि एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन आ जाए, तो इसको इसमें आ जाएगा n इक्वल्स टू 13, क्योंकि देखो 4 पुट किया तो बना 2 पाई। 2 पाई का मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में फोर्थ और फोर्थ क्वाड्रेंट, दो सॉल्यूशन मिलेंगे। ऐसे ही जब 8 रखेंगे तो हमें दो और मिल जाएंगे। ऐसे ही जब हम 12 रखेंगे तो दो सॉल्यूशन और मिल जाएंगे। तो यहां से टोटल सॉल्यूशन 2 4 6 सॉल्यूशन मिल गए। एक के लिए नेक्स्ट क्वाड्रेंट में और जाना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे एक और ऐड करना है। तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो गई, 13। अब n आ गया, पहला काम था हमें n निकालने का, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सोल्व हो गया। अब इस सीरीज को सोल्व करना है, चलो इस सीरीज को सोल्व कर लेते हैं। तो सीरीज क्या है, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n, n कितना हो गया 13, k अपॉन 2 टू दी पावर k। तो s का सॉल्यूशन आएगा, इसके सीक्वेंस का s मान लें, तो k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 टू दी पावर 1। 2 पुट करेंगे
तो 2/2 3 पुट करेंगे तो 3/2 ऐसे ही एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 13/2 इस सीरीज को सोल्व करना है तो या तो इसकी जनरल टर्म बना के सोल्व कर ले, या देखो इसको हाफ से मल्टीपल कर दे और इस टर्म को एक आगे खिसका के लग दे। तो हाफ से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 1/2 इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। ऐसे ही इसकी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन। इससे पहले वाली टर्म यहां पे आ जाएगी तो 12/2 और ये वाली टर्म एक आगे खिसक जाएगी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 1/2s। यहां से कितना आ गया 1/2। इसको सोल्व करोगे तो प्लस 1/2²। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2³ एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो ये भी कितना बनेगा 1/2 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 13/2 ये सबको सब्ट्रैक्ट करना था। अब यहां से लेके यहां तक तो एक जीपी बन रही है। जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 1 से लेके पावर 13 तक है तो 13 है। हाफ इंटू जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ए कितना है 1/2 इंटू 1 माइनस आर 1/2 r n कितना है यहाँ पे 13 अपॉन 1 माइनस आर कितना है हाफ और ये टर्म एज इट इज रह जाएगी तो 1/2s। अब 1/2s इक्वल्स टू इसको सोल्व कर लें तो ये सॉल्यूशन भी कितना आएगा 1/2 आएगा और ये सॉल्यूशन भी 1/2 आएगा, पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहां एलसीएम ले ले तो 2 माइनस 1/2 माइनस 13/2 हमें निकालना था s कितना होगा। s कितना होगा तो s निकालने के लिए इसको यहां मल्टीपल कर दे। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये पावर ऊपर जाके मल्टीपल होगी। तो देखो 2 तो सब में कॉमन है तो 1/2 कॉमन ले लें और मल्टीपल कर दें तो ये जाके इससे मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा 2 माइनस का 2 माइनस का 13 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 माइनस 15। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।